दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यूपीएससी के जो रिजल्ट्स आए हैं जिनमें जो विद्यार्थी है वो पास आउट हुए हैं, सबसे खास बात है कि हरियाणा की शान और हर मातृ शक्ति की शान बेटियां हैं, उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट हासिल किए हैं। इसी क्रम में हमारे समाज की एक गौरवान्वित बहन हमारी बेटी और इस समाज का एक अहम हिस्सा बहन सिमरन भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। सिमरन जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा मुकाम एक बहुत कम समय में हासिल किया है। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स अभी इन स्टडीड है उनके लिए आपका बीइंग एन ऑफिसर और बीइंग एन स्टूडेंट क्या मैसेज रहेगा? सर पहली बात तो अभी तक मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानना चाहूँगी, अभी तक मेरा ऑफिसर बनने में थोड़ा टाइम है जी। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से जो इस परीक्षा की या फिर शायद किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहला जो मेरा सुझाव होगा वो यही रहेगा कि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने चलते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स लगती हैं रास्ते में, समझ में नहीं आता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मेरा कहना ये है कि एक बार आपने अपने जो स्ट्रैटेजी बना ली है, आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक अंदाज़ा हो गया है, तो आप ये मत समझिए कि आपका कुछ गलत होगा, आपका कुछ सही नहीं होगा। स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, जब मैंने किया था उनको ये काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेरा यही सुझाव है कि आपने जो डिसाइड कर लिया है उसको आगे लेके चलते चलिए, आपको रुकना भी नहीं है, ये नहीं सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही या नहीं है, बस चलते चलिए। डेली आपकी प्रोग्रेस रहनी चाहिए और जो आप एक ब्रॉडली जो सेटिस्फैक्ट्री पाथ है वो कवर करिए, अपने आप की कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी मेंटेन करके चलिए, यही मेरी एडवाइस होगी। तो धन्यवाद जी। सिमरन जी की माता श्री भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि एक बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। किस तरह से आपने इनको प्रिपेयर किया कि इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली? सर जैसा कि आपने इसने सिमरन ने बताया जी, हार्डवर्क इसका अपना था जी, और हम पेरेंट्स ने इसको हर कदम पे मोटिवेट रखा है। तो इसके अलावा देखिए, क्योंकि आप एक माता हैं और एक बिटिया को कामयाब करने में सबसे अहम हाथ एक माता का ही होता है। जो लोग ये मेंटलिटी रखते हैं कि बेटियां समाज में कुछ नहीं कर पाएंगी, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क होता है। अगर हम बेटियां अगर ठान लेती है तो वो बेटों से भी बढ़ के कर सकती है। और मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं अपनी बेटी को एक दिन इतना ऊंचे पद पे बिठाऊंगी कि वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हालांकि आप काफ़ी वयोवृद्ध हैं, आपकी उम्र के इस दौर में जिस दौर में आप हैं, बहुत से बच्चे कामयाब हुए में होंगे और अभी भी हो रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आपको इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी कामयाबी इस बहन ने हासिल करके दी है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये बेटी इतनी लगन से, इतनी कर्मठ से और इसने इतना परिश्रम किया और इस परिश्रम के अभिभूत इसने इतनी बड़ी मान सम्मान प्राप्त किया, इतनी योग्यता प्राप्त की। हर बेटियां अगर ऐसे हों और बढ़े आगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा सम्मान होगा और हमारा देश विश्व गुरु होने में कोई हर्ज नहीं रहेगा। भाई हमारे ज़माने में बात थी तो कुछ नहीं था, हम तो मैट्रिक पास कर लेते थे तो बहुत बड़े आदमी हो जाते थे, सुरमा गांव में वाह हो जाती थी, 10वीं पास कर गया, रे छोरा 10वीं पास कर गया। आज तो बात ही कुछ हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बच्ची ने हमारा नाम किया है और भाई बहुत बढ़िया, पहली बार में ऐसा करना एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में साहित्य की एक बहुत बड़ी पहचान, साहित्य के द्योतक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज आप इस सम्मान समारोह में पहुँचे, कैसा लगा पहुँच करके? बहुत अच्छा। आज एक हमारी बेटी, ऐसी बेटी का सम्मान हुआ है जी, जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से सफलता का उच्चतम शिखर को छुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस अधिकारी बनकर के निश्चित रूप से वह देश की सेवा करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और एक धारणा है, आम धारणा रहती है कि बेटियां जो है बेटों से कमतर होती हैं, लेकिन आजकल हमारी बेटियां इस धारणा को तोड़ रही हैं और जो काम बेटे नहीं कर पा रहे हैं वे काम बेटियां कर रही हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सेना हो, पुलिस हो या अंतरिक्ष विज्ञान हो, शिक्षा हो। बहुत से बच्चों को आपने लाइफ में कामयाब किया है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे कि करीब
150 से 200 बच्चे आपके मार्गदर्शन में जो PhD करके आज एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। तो इस बहन की जो कामयाबी सक्सेसफुल है इसमें और जिस दौर से आप गुजरे, जिस तरह से आपने बच्चों को तैयार किया है, कितना डिफरेंशिएशन है? देखिए, हर जो सर्विस होती है उसका एक अपना अलग कल्चर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए PhD हो या DLED हो, उसका अपना अलग महत्व होता है, उनका एक अलग तरीका होता है तो उपाधि प्राप्त करने का। मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है, लेकिन सिविल सेवा जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है और इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों की संख्या में विद्यार्थी हर साल अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भाग्यशाली ही ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं। इस बार मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद 850-900 सीटें ही होंगी। तो इतनी कम सीटें और इतने ज़्यादा परीक्षार्थी, तो इसमें निराशा का भी बहुत अधिक चांस होता है। लेकिन हमारी इस बेटी ने 172वां स्थान प्राप्त करके जो उपलब्धि प्राप्त की है तो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से हमारी बेटी की ये उपलब्धि बहुत सारी दूसरी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। निवास नगर से एक्स सरपंच राजकुमार जी इस वक्त हमारे मौजूद हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मंच संचालन भी किया। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से जो हमारी बहन है उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और बहुत कम समय में हासिल की है, क्या कहेंगे? दरअसल पहले ही मौके में, पहले ही ओकेजन में इस बेटी ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। इससे हमारे पूरे गांव में, ना कि केवल इस परिवार में, पूरे गांव में बड़ा उत्साह है, बड़ा चाव है और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम, इसके मान सम्मान का आज रखा है। और इस प्रोग्राम में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ इलाके के क्षेत्र के पधारे हैं और 36 बिरादरी के लोग मेरे गांव निवास नगर के इतने खुश हैं जैसे कि ये बच्ची हमारी नाती लगती है, ये बच्ची हमारी दोहिती लगती है। और पूरे गांव को ऐसा लग रहा है, मेरे गांव निवास नगर को, कि जैसे हमारी दोहिती ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। इसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। ब्राह्मण समाज से मैं सूरज बोरा, ब्राह्मण समाज से। हमारा समाज का मान सम्मान, जो इज्जत, जो शोहरत हमारी बेटी ने बढ़ाई है, उसके लिए मैं बेटी का यहाँ स्वागत करने भी आए और धन्यवाद भी किया है कि इसी तरह से हमारे समाज की और बच्चियाँ प्रेरणा ले हमारी समरण बेटी से और जीवन को सफल बनाए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय दें। शिव कुमार मेहता, पूर्व प्रधान गौड़ ब्राह्मण सभा व पूर्व जिला अध्यक्ष BJP डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। शिव कुमार जी, आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, कैसा लगा पहुंचकर? इतनी खुशी हो रही थी कि मैं सरपंच साहब को बोलने के लिए मना कर रहा था, मैं भावुक हो गया था बहुत ज़्यादा जी। ये मेरी भाभी जी विमला देवी का मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसने हमें ऐसी दोती दी और हमारा गौड़ ब्राह्मण सभा का व डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का इसने नाम रोशन किया है। मैं पूरे परिवार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी बच्चे हमारे परिवार में या हमारे समाज में या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में और भी हों। समाज के आप एक प्रबुद्ध जन हैं और गौड़ सभा के आप प्रधान भी रहे हैं। इसी के नाते अगर बातचीत कर रहे तो कुछ लोगों की ये मेंटलिटी भी होती है और हमारे समाज में लगभग देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। कहीं ना कहीं बेटियों को इतने मौके नहीं दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल निर्धारित करते हैं उनको हासिल कर सके। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? वो समय चला गया। आदरणीय मोदी जी ने आज से 6 साल पहले ये कहा था, हरियाणा में एक प्रोग्राम किया था मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। ये हमने साथ इसको करके दिखा दिया है कि हम बेटी को बराबर का हिस्सा देंगे और हरियाणा में पंचायतों का भी ये इसमें बराबर का दर्जा देने के लिए पिछले 1 साल से पंचायतों के चुनाव पेंडिंग है, उसमें हम बराबर का दर्जा देना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारनौल कॉलेज की HOD ममता जी हमारे साथ मौजूद है। ममता जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो छात्र वर्ग है उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, या फिर बीइंग ए टीचर, क्योंकि आप भी काफ़ी एजुकेटेड हैं और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं कि आप भी एक बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हैं, कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर के? इस कार्यक्रम में इतना भव्य आज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बेटी जो सिमरन है, जिसने हमारे गांव का, समाज का और परिवार का जो नाम रोशन किया है,
वो सभी युवाओं के लिए और नारी शक्ति के लिए तो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं सभी से ये आह्वान करूँगी कि इस तरह की जो बच्चियाँ हमारे समाज में हैं, परिवार में हैं, ये सभी इस तरह का अनुसरण करें, अपनी जी जान जो है इस तरह की मेहनत में लगाएं और कामयाब होकर समाज का नाम श्रेष्ठता की ओर। हालांकि आप एक महिला है, समाज में पुरुष प्रधान समाज को प्रायोरिटी दी जाती है और ऊपर से बेटियां हैं, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल कर रही है, समाज का नाम रोशन कर रही है, क्या कहेंगी? देखिए, मुश्किलें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन नारी कभी भी किसी क्षेत्र में कम नहीं। अगर मन में ठान ले तो जीत है और मान ले तो हार है। तो ये हमें नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी सक्षमता को सदैव ही दर्शाना है और सिमरन बेटी ने इस बात को अपने कार्य द्वारा दर्शाया। छात्र वर्ग के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? छात्र वर्ग को मैं सदैव ही कहती हूँ और आज भी ये बात कहती हूँ कि हमें जो है अपने जो श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, वो सदैव देना चाहिए। मुश्किलें या आर्थिक परिस्थिति कभी किसी के लिए मायने नहीं रखती, अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो तो सभी से कहूँगी कि युवाओं से कहूँगी कि आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो और सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाओ। ऐसा संदेश विशेष मेरा सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के रूप में मुख्य भूमिका निभाने वाले और मुख्य आयोजनकर्ता जो सिमरन जी है, उनके मामा जी भी इस वक्त हमारे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। सर, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, पूरे गांव का आपको सहयोग मिला और क्षेत्र की समस्त प्रबुद्ध जन है वो भी आपके साथ इकट्ठा हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को और एक बेटी ने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो खुशी हम बयान नहीं कर पा रहे। और मेरे गांव का प्यार, स्नेह, सहयोग तो हमेशा ही हमारे परिवार पर रहा है। और साथ में मैंने तो सिर्फ यही, इस बेटी ने एक बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और इसका डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, तो इसको कॉलेज कहीं बैकवर्ड एरिया में मिला, तो इसने हम इसको प्रेशर कर रहे थे कि भाई तू वहाँ डॉक्टरी कर, और ये वहाँ जाना नहीं चाह रही थी। तो हमने मतलब उस टाइम हमें बड़ी निराशा मिली, लेकिन वो दिन यानी कि करीब 4 साल पहले की बात है, तो मैंने इसको ये बोला कि बेटा अब इसकी भरपाई तो तभी होगी तब तू देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो IAS का एग्जाम है, UPSC का एग्जाम है, वो क्वालिफाई कर। और वो इन्होंने कर दिखाया। तो जो छात्र वर्ग है उसके लिए क्या मैसेज है? छात्र वर्ग को ये मैसेज देने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था कि बच्चे इसको देखकर मोटिवेट हो और इंस्पायर्ड हो, और आगे वो भी भविष्य में जब सिमरन कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। हम किसी को भी, कोई भी, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कोई भी बच्चा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।